मोटरसाइकिल की रनिंग को लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने बाइक की रनिंग ठीक से ना की तो आपका बाइक लिसा हो जाएगा, यानी भागेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं आपको हार्ड ब्रेकिंग करना चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल को रनिंग पीरियड के दौरान टफ टाइम देना चाहिए। बसंत फेस्टिवल आ चुका है लाहौर में, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के डंडे लगाए हैं बाइक के ऊपर। बहरहाल हमने CCR पे ये लगाया है, ठीक है जी। ये कार एंटेना टाइप कोई चीज़ है एंड इसकी कोल्ड स्टार्ट वाला मसला क्रैक कर लिया। इस बाइक को चोक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ये जो रेगुलर कार्बोरेटर है PZ26 जो लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें जब आप चोक दोगे आपका बाइक बंद होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ओके। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मुझे बात करनी है CCR की रनिंग के बारे में। भाई, नए मोटरसाइकिल ख़रीदने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला मरला होता है वो उसकी रनिंग है। आप देख सकते हो अभी तक बाइक मैंने चलाई है 148 किलोमीटर एंड इस 148 किलोमीटर के अंदर मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली हैं, हाउ टू डू रनिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, एंड आई थॉट कि वो चीज़ें मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मेरे चंद बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल में से है और इसकी रनिंग को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ। रनिंग क्यों की जाती है? रनिंग की जाती है कि ये बाइक का हेड है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट इसका सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर इसका पिस्टन और रिंग चलते हैं। बेसिकली पिस्टन, रिंग, सिलेंडर वॉल्स, इसकी एक टाइट सील बनती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ रनिंग में तो भी मसला है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली रनिंग करो तो भी इशू है। एंड रनिंग बेसिकली गोरा इसको ब्रेक इन पीरियड कहता है, और ब्रेक इन पीरियड में होता ये है कि आपका जो मोटरसाइकिल है उसको ज़रा रवां, जैसे हमारे मैकेनिक लोग आम ज़ुबान में कहते हैं, उसका रवां करने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस या जो भी काम किए जाते हैं वो सारे रनिंग पीरियड के अंदर आते हैं। अब रनिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंजन का तो मैंने आपको बता दिया। बाइक के जब आप टायर्स देखते हो, जो ब्रांड न्यू टायर होता है उस पर कोई पैटर्न डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे टायर चलता है, जिस तरीके की सरफेस पे चल रहा होता है, तो टायर के ऊपर उस तरीके का एक पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है। बहुत ही कॉमन सी बात है कि फ्रिक्शन की वजह से टायर और रोड के बीच में कांटेक्ट बनता है, तो वो फ्रिक्शन से ही एक डिफरेंट सा पैटर्न इस चीज़ के ऊपर डेवलप होता है। लाइकवाइज जो ब्रेक होती है, ठीक है, ब्रेक शूज़ अक्सर आपने सुना होगा, ब्रेक शोर कर रही होती है, मैकेनिक कहता है चल के थोड़ा सेट हो जाएगी। उसके बाद ये भी एक प्रॉपर सीट बनाते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूं तो आप ये देखो डिस्क के ऊपर ना एक पैटर्न बनना शुरू हो गया। ये लेदर्स जो है इसके, उनका पैटर्न बनना शुरू हो गया डिस्क के ऊपर। एंड इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से जो उसके फ्रंट टायर्स हैं उनके ऊपर भी रोड के साथ कांटेक्ट के बाद, अभी तो 148 किलोमीटर के अंदर इतने ज़्यादा वो चीज़ विजिबल नहीं होगी, बट जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। एंड बसंत फेस्टिवल आ चुका है लाहौर में, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के डंडे लगाए हैं बाइक के ऊपर। बहरहाल हमने CCR पे ये लगाया है, ठीक है जी। ये कार एंटेना टाइप कोई चीज़ है एंड क्योंकि CCR पे कोई जगह नहीं है यहाँ पे माउंट करने की, तो इसलिए ये एक जुगाड़ लगा के हमने इसके ऊपर ये रॉड लगाया है। एंड आई होप कि बसंत खैर खैरियत से गुजर जाए एंड एवरीथिंग गोज़ वेल। रनिंग के अंदर एक चीज़ और है, जो बाइक का क्लच है। इस बाइक का क्लच स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ना स्नैपी था, मतलब हल्का सा क्लच छोड़ो तो बाइक भाग पड़ती थी। क्लच एडजस्ट किया बट वो चीज़ कुछ बेहतर हुई, बिल्कुल बेहतर नहीं हुई, तो मुझे ये बताया गया जैसे जैसे ये चलेगा तो ठीक हो जाएगा। एंड आफ्टर 148 किलोमीटर्स ये मसला हल हो चुका है। बाइक अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म तो नहीं हुई, ठीक है, बट एक चीज़ अच्छी होगी कि मैंने इसकी कोल्ड स्टार्ट वाला मसला क्रैक कर लिया। इस बाइक को चोक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ये जो रेगुलर कार्बोरेटर है PZ26 जो लगा हुआ है इसके अंदर, इसमें जब आप चोक दोगे आपका बाइक बंद होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में पता चली है, बट इट इज़ गुड। उसका कोई इतना लंबा चौड़ा नुकसान है नहीं। हाँ, आपको थ्रोटल थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ता है। अब जैसे ये बाइक थोड़ा सा गर्म है तो अब ये मज़ेदार किस्म का आइडल कर रहा है, और इसका आइडिया जो RPM है ना, वो समझ लो ये ऑलमोस्ट 800 पे आइडल कर रहा है मज़े से। जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर।
मोटरसाइकिल की रनिंग को लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने बाइक की रनिंग ठीक से ना की तो आपका बाइक लिसा हो जाएगा, यानी भागेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं आपको हार्ड ब्रेकिंग करना चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल को रनिंग पीरियड के दौरान टफ टाइम देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसको पोलाइटली इस्तेमाल करना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या सीन है, बट जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मेरा बाइकिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको एक ब्लेंड बनाना पड़ता है। ब्लेंड ऐसे बनाना पड़ता है कि आपने बाइक के इंजन के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना। ऐसे नहीं है कि आपने बाइक वार्म अप किया, बाइक लेके निकले, पहला गियर आपने रेड लाइन किया, दूसरा रेड लाइन किया, तीसरा रेड लाइन किया, चौथा रेड लाइन किया, फिर पाँचवें गियर में अल्लाह अकबर ही होगा और बाइक की पैं बोल जाएगी। ठीक है, उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होने से जो है रिंग्स टूट भी सकते हैं, पिस्टन जो है वो बेजवी भी हो सकता है, सिलेंडर पे जनाब अली निशान भी पड़ सकते हैं सिलेंडर वॉल्स के अंदर, और वर्स्ट ऑफ ऑल ये सीज भी हो सकता है। एंड इसलिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो ब्रेकिंग का तरीकाकार है वो ऐसे है यार कि आप मोटरसाइकिल का एक ब्लेंड बनाओ। ब्लेंड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने आरपीएम्स के साथ प्ले करना है। मैं अभी तक इस मोटरसाइकिल को 60 की स्पीड से ऊपर नहीं लेके गया, और आरपीएम मैं इसका तकरीबन 5000 से ऊपर नहीं लेके गया चलते हुए। अब करूँगा मैं ये इंशाल्लाह 300 किलोमीटर पे मैंने इसका ऑयल चेंज करना है। 60 की स्पीड को मैं 80-85 तक ले जाऊंगा, और जो आरपीएम्स हैं उसको मैं 5 से उठा के 7000 तक ले जाऊंगा। बट मैं वेरी कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम बाइक पूरा 60 की स्पीड पे रखता हूँ। 0 से 60 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, और कोशिश ये करनी है कि सारे गियर्स लगाने हैं आपने, आरपीएम के साथ आपने प्ले करना है, ताकि आपका मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसे ये पता चल जाए कि भाई मैंने काम करना है और मुख्तलिफ आरपीएम्स पर रहना है। एक मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट है बड़ा मज़े का। जो पिस्टन की जो टॉप होता है उसके ऊपर एक सर्टन पैटर्न बन जाता है कार्बन का, और वो ये इंडिकेट करता है कि ओनर किस तरह बाइक चलाता है, किस तरह उसको मेंटेन करता है, किस तरीके का पेट्रोल डालता है। तो हाँ, है तो ये मशीन ही, बट जब स्टार्ट होती तो इसमें भी एक जान आ जाती, और वो खैर एक अलग ही दिशा में हम चले जाएंगे। अब मैंने आप लोगों से पूछना है कि आप लोग एक तो ऑयल कौन सा रिकमेंड करते हो। उसका पहला ऑयल मैंने 300 किलोमीटर पे चेंज करना है। तकरीबन 150 चला चुका हूँ, 150 मैंने और चलाना है। एक दफ़ा ये बसंत वाला फियास्को ओवर हो जाए, वीकेंड पे मेरा दिल था कि मैं उसको चलाऊँ, बट सेफ्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बगैर तोड़ के हारिस भाई आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सब की ये जो बसंत वाला फेस्टिवल है खैर खैर से गुजरे। मैं तो नहीं मना रहा, ठीक है, आप मना रहे हैं या नहीं मना रहे तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। तो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद एक तो मुझे आपने ऑयल का बताना है, ऑयल कौन सा इसके अंदर डालूं। एंड पहली ट्यूनिंग अभी मेरा नहीं ख्याल कि पहली ट्यूनिंग इसकी 1000 किलोमीटर से पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा माशाल्लाह ऑल इज़ वेल। वीडियोस काफ़ी सारी मैं बना रहा हूँ साथ साथ। एंड इस रमज़ान के अंदर एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सीरीज़ भी आने वाली है, वो सीरीज़ आप लोग एंजॉय करोगे। एंड आई रियली होप कि आप लोग जो है ना, मतलब मज़ा आएगा इंशाल्लाह वो सीरीज़ देखने का भी। मैं तो इस बाइक का ये आइडल साउंड एंजॉय करता रहता हूँ हर टाइम, ठीक है। और दूसरी जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना जो मुझे इस बाइक में लगती है, वो ये नंबर प्लेट वाली लाइट है। इसका लेवल ही अपना है यार, ये बड़े मज़ेदार किस्म का आइटम है। विद दैट सेड, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि मैं जितना प्यार मोहब्बत से आप लोगों को रनिंग का कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ वो मैं आपको बताऊँ। मैं तो रनिंग इसी तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग कैसे करें मुझे वो ज़रूर बताएं। और जितने भी यूनाइटेड के ओनर हैं US CCR 150 के, मुझे एक बात बताओ यार, इसका दूसरा गियर जो है वो बड़े ज़ोर का लगता है यार। मतलब उस दूसरे गियर के अंदर जो है ना एक क्लंकीनेस है, एक भारापन है, जो कि मुझे कम से कम पसंद नहीं आ रहा। कि आपके CCR के अंदर भी ये मसला है, मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, राइड सेफ। मोटरसाइकिल चला रहे हैं लाहौर के अंदर स्पेशली तो कोई रॉड शॉट लगा लें, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।